अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लाइव ब्रॉडकास्ट में हम इस वक्त आपसे मुखातिब है बराह रास्त श्रीनगर से। नाजरीन, देर शाम जनूबी कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान मुआरका आराई शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। ये एनकाउंटर तकरीबन शाम के 5 बजे शुरू हुआ था शोपियान के मेन मार्केट में, जहां पे ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसद्दिका इतलात थी, इनपुट्स थे वहां पर मिलिटेंट्स के छुपने के। उसके बाद वहां पर इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक मुसलसल जारी रहा। तहम शाम 5 बजे के करीब छुपे अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और यूं ये मुआरका आराई में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और नाज़रीन, जो आखिरी इतलात हमारे पास पुलिस ज़राया से मिली है, उसके मुताबिक पुलिस ज़राया के मुताबिक आखिरी इतलात मिलने तक 3 अस्करियत पसंद जो है इस एनकाउंटर के दौरान जाँ भाग हुए हैं, जबकि इस एनकाउंटर के बीच में 3 आर्मी के जो एहलकार हैं, सिक्योरिटी पर्सन जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है इलाज मुआलजे के लिए। नाज़रीन, ये एनकाउंटर इस वक्त तकरीबन रात के 10 बजे बज चुके हैं और एनकाउंटर अभी भी जारी है। और अमूमन देखा जाता है कि जब भी जनूबी कश्मीर हो या शुमाली कश्मीर हो या वस्ती कश्मीर जिसे सेंट्रल कश्मीर कहा जाता है, जब भी इस तरीके का एनकाउंटर होता है शाम को, तो 10 या 10:30 के बाद इस एनकाउंटर को हमेशा सस्पेंड किया जाता है। हालांकि एनकाउंटर के साइड पर शाम को फ्लड लाइट्स इंस्टॉल की जाती हैं, ताहम उसके बाद इसे सस्पेंड किया जाता है। लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक अभी भी दोनों तरफें से गोलियों का तबादला है वो जारी है। ताहम इस एनकाउंटर की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि इस एनकाउंटर में पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को 4 से 5 मिलिटेंट्स के छुपने की जो है इतलात मिली थी, इनपुट्स मिले थे। और ये बताया जाता है कि इस एनकाउंटर साइट पर जैश मोहम्मद के एक टॉप कमांडर जो है वो इस एनकाउंटर में फंसे हैं। उन्हें ट्रैप करने के लिए उन्हें इस वक्त इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें इस एनकाउंटर के दौरान ट्रैप किया गया है। और ये जो जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से चलाया जा रहा है, आर्मी की 44 RR, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जो एहलकार है, उनका ये जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त जनूबी कश्मीर के शोपियान में जारी है। ये मेन मार्केट शोपियान का है जहां पर ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है। बताते चले आपको नाजरीन कि कल दिन की अगर बात करें तो कल दिन जनूबी कश्मीर में पूरे दिन 5 एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से चलाए गए थे, यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अलग अलग 5 जगहों पर जनूबी कश्मीर में कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाए थे। 2 उसमें शोपियान में और 2 जिला पुलवामा में। तमाम तकरीबन 3 बजे इसी शोपियान अजला में कल हमने देखा कि पुलिस और CRPF की नाका पार्टी पर अस्करियत पसंदों ने गोलियां चलाई थी। हालांकि वो वहां से फरार होने में कामयाब हुए थे। तहम उस अटैक में जो वो मिलिटेंट्स का अटैक था नाका पार्टी पर, उसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था, उसमें किसी सिक्योरिटी एहलकार को जख्मी नहीं किया गया था। ताहम उसके बाद उस इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफ़ी देर तक सर्च ऑपरेशन वहाँ पे किया। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जॉइंट था जो काफ़ी देर तक चला। बहरकैफ उसके बाद वो पीसफुली इख्तिताम पजीर हुआ और मिलिटेंट वहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। और कल दिन की अगर बात करें तो कल दिन सुबह से ही जो शहर श्रीनगर के गुलाबबाग इलाके में शाम को परसों जो सर्च ऑपरेशन चला था, उसके बाद कल सुबह उसको फिर से रिज्यूम करना पड़ा और काफ़ी तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक मुसलसल ज़कूरा गुलाबबाग जो श्रीनगर का आउटस्कर्ट एरिया है वहाँ पर जो है मिलिटेंट्स की छुपने की इतला थी, मुसद्दिका इतला थी पुलिस के पास। ताहम काफ़ी देर तक वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया था वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और वहाँ पर भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बंद किया गया था। हालांकि फायरिंग भी हुई थी, ताहम दूसरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था। जो तकरीबन 3.5 घंटे के बाद वो भी जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन था, जो ऑपरेशन था वहाँ पे ज़कूरा में, वो भी इख्तिताम पजीर हुआ।
तो उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ एक दिन की खामोशी के बाद एक बार फिर जनूबी कश्मीर आज गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। और इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे जनूबी कश्मीर में मौजूद हैं, अभी जब हम उनसे बात की तो आखिरी इत्तलात मिलने तक वहां पर दोनों तरफें से जोरदार धमाके हो रहे थे और गोलियों की जो गूंज है, गोलियों की जो आवाज़ें हैं वो चारों तरफ सुनाई दे रही थी। और इसके अलावा बताते चले आपको कि जनूबी कश्मीर में के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जो है इंतजामिया की तरफ से इंटरनेट जो खिदमात है उसे मुअत्तल कर दिया गया है, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। और जिस जगह पर यह एनकाउंटर जारी है वहां पर जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है इलाके के, उन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर बिल्कुल सील किया है, बंद किया है। और किसी भी तरह की मूवमेंट को इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की बिल्कुल सर्विलेंस हो रही है। और साथ साथ ये भी बताते चले आपको कि जो ऑपरेशन है जारी है, गोलियां इस वक्त दोनों तरफें से हो रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके में इस वक्त अहम जगहों पर जो है, खासकर जो एनकाउंटर साइट है वहां पर फ्लड लाइट्स जो है इंस्टॉल की गई है। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि जब शाम देर गए इस तरीके का देर रात का जो एनकाउंटर होता है इसमें अमूमन एनकाउंटर को कॉल ऑफ किया जाता है, इसको सस्पेंड किया जाता है और फिर सुबह या मॉर्निंग में उसको रिज्यूम किया जाता है। तहम अब चूंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पुलिस को पहले से इनपुट्स थे कि 4 से 5 अस्करियत पसंद जो है वो इस इलाके में छुपे हैं, उनकी मौजूदगी की इत्तला है। तो इस सिलसिले में अभी तक ना तो ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है, हालांकि 3 अस्करियत पसंद ऑलरेडी इसमें जो पुलिस का कहना है कि मारे गए हैं, लेकिन तीनों की अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो पाई है। तीनों अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स है। 3 जो आर्मी के जो एहलकार है उन्हें भी जख्मी किया गया है, जिन्हें श्रीनगर के 92 आर्मी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है इलाजो मुआलजे के लिए। और इंटरनेट खिदमत जो मैंने पहले ही कहा है वो ऑलरेडी वहां पे इलाके में इस वक्त जो है सस्पेंड कर दी गई है और दोनों तरफें के बीच में जो है गोलियों का तबादला जारी है। और नाज़रीन, बड़ी खबर जो इस एनकाउंटर की यह है कि इसमें यह बताया जाता है कि जो जैश ए मोहम्मद के एक टॉप कमांडर, हालांकि उनका नाम अभी सामने नहीं आया है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को बावसूख जरा अथेंटिक सोर्सेज उनके पास यह है कि पुलिस का कहना है कि वहां पर जैश ए मोहम्मद के एक टॉप कमांडर इस एनकाउंटर के अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी ऑलरेडी उनको इनपुट्स थे और उस जैश ए मोहम्मद के कमांडर को मारने के लिए या उनके खिलाफ जो ये ऑपरेशन है वो इस वक्त अभी तक जारी है, ताकि इस जो कमांडर वहां पे एनकाउंटर के अंदर छुपे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से या तो सरेंडर के जरिए उन्हें पकड़ा जाए, अप्रहेंड किया जाए, या तो उन्हें एनकाउंटर के दौरान या इस ऑपरेशन के दौरान मारा जाए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की या सिक्योरिटी एजेंसीज की इस वक्त की बड़ी प्रायोरिटी है। तो हम ये बताया हमारे जो नुमाइंदे वहां से कि ये कोशिश की जा रही है कि इसलिए अभी तक जो है एनकाउंटर को सस्पेंड नहीं किया गया है। और नाज़रीन, देखा जाए तो वादी कश्मीर में मुसलसल जो है अस्करी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी है और दूसरी तरफ से जो सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन से या जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो इस वक्त बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या फिर साउथ कश्मीर की बात करें। कल दिन में भी इसी तरह का ऑपरेशन मुसलसल देखने को मिला शाम तक, और इससे पहली तारीख को, अप्रैल की पहली तारीख को, दूसरी तारीख को भी, और इसी तरीके से अगर मार्च की बात करें तो मार्च के आखिरी हफ्ते में काफ़ी एनकाउंटर्स हमने देखे। मुसलसल जो है 3 एनकाउंटर्स इसी जनूबी कश्मीर के शोपियान में देखे हमने। और इस तरीके से बताते चले आपको कि चूंकि आप भी जानते हैं कि श्रीनगर में जो लावेपुरा का अटैक हुआ था वो भी मार्च के ही महीने में हुआ था और इसी साल हुआ था, और उसके बाद जो इसी अप्रैल के महीने में श्रीनगर में ही एक बीजेपी के लीडर के घर पर मिलिटेंट्स ने अटैक किया था, जिसमें एक मुहाफिज, उनके जो वहाँ पर मुहाफिज थे उन्हें वहाँ पर मारा गया था, एक पुलिस एहलकार को। और इसी तरीके से शुमाली कश्मीर के सोपोर में भी हमने देखा कि जो म्यूनिसिपल हाउस है, म्यूनिसिपल का जो ऑफिस है सोपोर में, वहां पर काउंसलर्स की एक मीटिंग थी और जहां पर मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, अटैक किया और उस हमले के दौरान 2 काउंसलर समेत एक पीएसओ भी मारा गया था। हालांकि उसके बाद
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई थी और उन्होंने कहा था कि ये सिक्योरिटी लैप्स है और उसके बाद 4 PSOs को वहां पर जो है सस्पेंड करने के अहकामात भी जारी किए थे आईजीपी कश्मीर ने। और बताते चले आपको नाज़रीन की, चूंकि ये एनकाउंटर जिसकी इस वक्त हम लाइव अपडेट्स आपको दे रहे हैं, ये एनकाउंटर इस वक्त जनूबी कश्मीर के शोपियान में जारी है। और कल आपको याद होगा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार जो कश्मीर जोन के हैं, उन्होंने मीडिया पर्संस के लिए एक एडवाइजरी इशू की थी, एक एडवाइजरी जारी की थी और जिसमें यह कहा गया था कि जो भी एनकाउंटर साइट्स होंगी, जहां पे भी एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर पर अब किसी भी मीडिया पर्सन को लाइव कवरेज की कोई इजाजत नहीं होगी, ना ही वहां से कोई लाइव रिपोर्टिंग की इजाजत होगी। उसके बाद जो भी यहाँ के जो मीडिया इदारे हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, उन्होंने कल से ही हमने देखा कि जो भी ऑपरेशंस हुए वो डेफर चलाए और इस वक्त जो हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, जो अपडेट कर रहे हैं, यह हम आपको दारुल हुकूमत श्रीनगर से इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। और आईजीपी का कहना था कि जब उनसे यह पूछा गया कि किस बिना पर जो है अब मीडिया पर यह पाबंदी आयद की गई है कि अब मीडिया के जो लोग हैं, जो मीडिया पर्सन्स है, वो एनकाउंटर साइट पर बराह रास्त ना तो एनकाउंटर के नजदीक जा सकते हैं बकौल आईजीपी कश्मीर और ना ही वहां से लाइव कवरेज कर सकते। तो उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंसेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को ना हो, इसको देखते हुए उन्होंने ये जो है एडवाइजरी जारी की थी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि हमारी पहली जो प्रायोरिटी है वो नेशनल इंटरेस्ट है। और उसके बाद ही उस पर हमने देखा कि मीडिया की तरफ से इंप्लीमेंटेशन हुई और आज भी जो शोपियान में एनकाउंटर हुआ, जो इस वक्त एनकाउंटर जारी है, काफ़ी देर से वो एनकाउंटर ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पर जारी है और उसमें भी हमने देखा कि जो भी कवरेज वहां से हुई वो डेफर हुई और जो लाइव हमने देखे या मैं जो लाइव कर रहा हूं वो बिल्कुल दीगर अजला से, चाहे श्रीनगर से हुए या दीगर जहां के मीडिया के जो ब्यूरो उनके जो ऑफिस हैं वहां से वो लाइव स्टूडियो से किए गए हैं, ना कि एनकाउंटर साइड पे। नाज़रीन, चलते चलते फिर से हम आपको बताते चलें कि जनूबी कश्मीर के शोपियान में इस वक्त एनकाउंटर जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के बीच में। देर शाम 5 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर जो है अस्करियत पसंदों के छुपने की जो उन्हें इतला मिली थी, इनपुट्स थे, उसके बाद वो दोनों तरफेन के बीच में गोलियां चली, एनकाउंटर में तब्दील हुआ, 3 अस्करियत पसंद जांबा किए गए, तीनों की अभी तक जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। 3 आर्मी के एहलकार बताया जाता है कि वो भी जख्मी हुए, जिन्हें श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। ताम हमारे पास ये भी जरा है कि 3 से भी ज्यादा जो है आर्मी के जो एहलकार है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो जख्मी हो सकते हैं। ताहम ये भी खबर है कि एक की हालत काफी नाजुक बताई जाती है। और इस एनकाउंटर के हवाले से बताते चले आपको कि पुलिस जराये का कहना है कि इस एनकाउंटर के अंदर जैश ए मोहम्मद के एक टॉप कमांडर को ट्रैप किया गया है, जिन्हें इस एनकाउंटर के दौरान ट्रैप किया गया है, इसलिए इस वक्त जो है अभी तक एनकाउंटर को सस्पेंड नहीं किया गया है। इलाके में इंटरनेट खिदमात को बंद किया गया है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बिल्कुल वहां पर सील कर दिया गया है और वहां पर फ्लड लाइट्स भी इंस्टॉल की गई है। यह जॉइंट ऑपरेशन है आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी एहलकारों का। नाजरीन, मुसलसल हम आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं और इस एनकाउंटर की क्या कुछ सूरत हाल सुबह तक रहेगी, कल आपसे फिर से बराह रास्त इस एनकाउंटर की अपडेट देंगे। तब तक हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।